इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब और भीषण होता जा रहा है। अमेरिका की एंट्री के बाद अब स्थिति और भयानक हो गई है। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए तो वहीं ट्रंप ने हमले के कुछ घंटे बाद सीज फायर का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के अनुरोध पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर को राजी हो गए हैं, जबकि कतर के प्रयासों से ईरान भी इस पर सहमत हो गया है। लेकिन ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के करीब 5 घंटे बाद ईरान ने इजराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल विरशोवा शहर में एक इमारत पर गिरी। इस हमले में करीब 3 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत की खबर है, जबकि कई घायल हुए हैं। ऐसे में सीज फायर के दावों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग से अमेरिका, इजराइल और ईरान को क्या हासिल हुआ? क्या ईरान के परमाणु संयंत्र इतने तबाह हो चुके हैं कि वो परमाणु बम नहीं बना पाएगा? आखिर 12 दिनों की खूनी जंग में कब क्या हुआ? चलिए पूरी टाइमलाइन विस्तार से जानते हैं। इजराइल ने 13 जून की रात ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत 200 लड़ाकू विमानों से ईरान के 6 शहरों पर हमला बोला। इसमें नातांज परमाणु संयंत्र पर हमला शामिल है। इसमें कथित तौर पर ईरान के 20 सीनियर मिलिट्री कमांडर शामिल हैं। इसमें ईरान में 78 मौतें हुई। ईरान ने 100 ड्रोन अटैक के साथ जवाब दिया, हालांकि ज्यादातर इजराइल ने मार गिराए। 14 जून को ईरान ने 2 प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के तहत इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की और तेहरान पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से हुए मिसाइल हमलों से रायसन की गूंज सुनाई दी। इस हमले में तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और कई अन्य ठिकाने तबाह हुए। 15 जून को ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए। ईरान को इस दौरान यमन के हूती विद्रोहियों का भी साथ मिला, जिन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। इस हमले में इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और बातियाम जैसे शहरों को टारगेट किया गया। जवाब में इजराइल ने ईरान की तेल और गैस रिफाइनरी पर धावा बोल दिया। साथ ही ईरान और अमेरिका की 15 जून की वार्ता रद्द हुई। 16 जून को ईरान ने तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में करीब 100 मिसाइलों से हमला बोला। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम के आयरन डोम डेविड स्लिंग्स को चकमा दिया। वहीं इजराइल ने ईरान के एयर स्पेस पर पूरे कब्जे का दावा किया। G7 समिट में इस मुद्दे पर मतभेद उभर कर सामने आए। 17 जून को ईरान को तब बड़ा झटका लगा जब इजराइल ने ईरान के वॉर टाइम चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को नियुक्ति के 4 घंटे में मार डाला। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरानी मिसाइल लॉन्चरों और हथियारों के भंडार को ध्वस्त किया। ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसियों और मोसाद के ऑपरेशनल सेंटर पर धावा बोला। 18 जून को इजराइल की लड़ाकू विमानों ने तेहरान और करज में ईरान की मिसाइल उत्पादन यूनिट और परमाणु ऊर्जा में इस्तेमाल सेंट्रीफ्यूज यूनिट पर बमबारी की। जवाब में ईरान ने भी तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में मिसाइलों से निशाना बनाया। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनेई ने अमेरिका को युद्ध में न कूदने की चेतावनी दी। 19 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो 2 हफ्तों के भीतर फैसला करेंगे कि क्या अमेरिका को इस युद्ध में कूदना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को युद्ध रोकने के लिए मनाना बहुत कठिन है। 20 जून को इजरायली हमलों के बीच ईरानी अधिकारियों ने जिनेवा में यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की। अमेरिका से परमाणु वार्ता पर ईरान ने कहा कि यह तभी संभव है जब इजरायल मिसाइली हमले बंद करेगा, वरना वो भी जवाब देता रहेगा। 21 जून को अमेरिका के मिसौरी शहर में B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। ईरान की परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी हमले का अंदेशा बढ़ा। अयतुल्लाह अली खमेनेई ने उत्तराधिकारी चुनने के लिए 3 विकल्प चुने। 22 जून को इजराइल ईरान जंग में अमेरिका की एंट्री हुई। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत बंकर बस्टर बमों और टॉम हॉक मिसाइलों से ईरान के नातांज, इस्फहान और फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर बमबारी कर उन्हें तबाह करने का दावा किया। वहीं अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने उसका परमाणु हथियार सुरक्षित होने की बात कही। 23 जून की देर रात ईरान ने कतर, बहरीन और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमेरिका ने ईरान की 14 में से 13 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। ईरान ने कतर में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदीद एयरबेस और इराक में स्थित एन अल असद बेस पर रॉकेट हमले किए।
ईरान के हमले के बाद 24 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और इजरायल दोनों सीज फायर पर राजी हो गए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को मनाने का दावा किया, जबकि कतर ने ईरान से इस पर बातचीत की। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने सीज फायर के दावे को खारिज किया। वहीं ट्रंप के दावे के कुछ घंटे बाद ईरान ने इजरायल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 3 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत होने की खबर है। तो ये थी इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष की अब तक की पूरी टाइमलाइन। आपको जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है ये भी हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.